स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर में जो हमारा बोर्ड है मैथ 113 है, इसका हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है और जो इसकी चैप्टर 5 की हेडिंग है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में और 5, 6, 7 ये तीन चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री को डील करते हैं, उससे रिलेटेड एंगल्स को डिस्कस करते हैं, एंगल की मेजरमेंट कैसे होती है, फिर एंगल ट्रायंगल्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 5 में हमने फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारा जो बेसिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्री? अब ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री। अब ये तीन वर्ड से मिलकर बने हैं। तो पहला वर्ड होता है ट्राई, सेकंड हम कहते हैं गोनो और थर्ड वर्ड होता है मेट्रो। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई फॉर 3, गोनो मींस एंगल्स और मेट्रो का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसका फिर डेफिनेशन यूं बन जाएगी कि मेजर ऑफ 3 एंगल्स फिगर। 3 एंगल फिगर हमारे पास होती है वो ट्रायंगल होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन बन जाएगी कि मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब जब ट्रायंगल को हमने ट्रिग्नोमेट्री की आ जाती है, इसके बाद इसकी ब्रांचेस आती है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है प्लेन ट्रिग्नोमेट्री और एक होती है स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या चीजें डिस्कस करते हैं, वो ऑल दोस एंगल्स, ट्रायंगल्स और हमारे पास जो स्ट्रेट लाइंस जो भी प्लेन के ऊपर लाई करते हैं उसे हम कहते हैं प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। और इसी तरह पे द ट्रायंगल्स लाइंग ऑन अ स्फीयर, उसकी जो सर्कल्स होते हैं यानी कि वो सर्कुलर आर्क में होती हैं उसकी साइड्स, उसे हम कहते हैं स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। देन फिर हम आते हैं एंगल का। व्हाट इज एन एंगल? स्टूडेंट्स हमारे पास दो नॉन कोलिनियर लाइंस होंगी, वी हैव टू नॉन कोलिनियर लाइंस। अब ये इनका एक कॉमन एंड पॉइंट है, तो यहां पे फिर हमारे पास क्या बनता है, एक एंगल बनता है जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। We have two non-linear lines and their common points is called an angle. अब ये दो non-linear lines हैं, एक लाइन ये होती है हमारी स्ट्रेट लाइन, इसे हम कहते हैं इनिशियल रे। This is called initial ray. और ये जो सेकंड वन होती है इसे हम कहते हैं टर्मिनल रे। This is called terminal ray. अब एंगल मेजर करते हैं हम दो तरीकों से। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये एंगल हमारे पास पॉजिटिव आएंगे, और जब आप इसको क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो फिर हमारे पास जो एंगल आएंगे वो नेगेटिव आएंगे, जस्ट लाइक दिस। अब हमने ये एंगल लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास माइनस होगा, माइनस थीटा दे देते हैं, और ये इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये पॉजिटिव थीटा होगा। तो हमारे पास एंगल क्या होंगे, दो तरीकों से मेजर होंगे। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल्स आएंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल्स आएंगे। इसी तरह हमारी इनिशियल रे जो होती है वो फिक्स्ड होती है। नॉर्मली हम उसको along x एक्सिस लेते हैं, और जो टर्मिनल हमारी रे होती है, जो टर्मिनल साइड होती है, ये चेंज होती रहती है, टर्मिनेट होती रहती है। जस्ट लाइक अब ये इधर आ जाएगी, फिर आप इधर ले लें, ये एंगल हमारा इधर आएगा, तो एंगल चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टर्मिनल साइड में टर्मिनल रे चेंज होती है। ओके, उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं कोऑर्डिनेट्स के होते हैं। सो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो प्लेन होगा हम उस प्लेन को क्या करते हैं, उसके ऊपर दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये हमारा x एक्सिस OX हो जाएगा, ये नेगेटिव x एक्सिस होगा, x प्राइम से ये x एक्सिस पर प्रेजेंट करते हैं, OY पॉजिटिव होगा, ये वाला y प्राइम नेगेटिव हो जाएगा। सो वी हैव टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस। अब ये क्या करती हैं, इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। फिर हम हर पार्ट को, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप कहते हैं इसको फर्स्ट पार्ट, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होगा, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। सो वी हैव फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके चेक करेंगे कि हमारे कौन से क्वाड्रेंट में कौन से एंगल्स पॉजिटिव होते हैं और कौन से एंगल्स नेगेटिव होते हैं।
इसके लिए आपने क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक रेड लेते हैं जिससे हम कहते हैं ओपी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस इज कॉल्ड पीएम, और इसको हम ओ एक्स के ऊपर ड्रॉ करेंगे। सो वी हैव 90 डिग्री ऑफ एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा, और इसको हम कोई थीटा कह लेते हैं, कोई भी एंगल होगा। अब हमारे पास ओ एम पी, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओ एम पी, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल व्हिच इज 90 डिग्री होगा एंगल है। सो इसको अगर मैं सपोज करूं ए कह देता हूं, इसको मैं बी कह देता हूं, इसको सी, ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर है, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। बी हमारे पास क्या होगी, बेस बन जाएगी, और सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई, ओ एम बी राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें ए बी सी इसकी तीन साइड्स हैं। अब हम तीन साइड से रेशियोज निकालते हैं। पहली रेशियो हम लेते हैं ए ओवर बी, फिर हम लेते हैं ए अपॉन सी, फिर बी अपॉन ए, फिर बी अपॉन सी, फिर सी अपॉन ए, फिर सी अपॉन ए एंड सी अपॉन बी। So we have 6 ratios. So इन्हीं ratios को हम कहते हैं trigonometric ratios या trigonometric functions, और ये डिपेंड किसके होते हैं, ये एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अब हम इन ratios को नाम देंगे, जो हमारी पहली जो रेशियो होती है a ओवर b, इसे हम कहते हैं sin of थीटा। So a ओवर b जो होगी ये tan of थीटा होगी, a ओवर c sin of थीटा होगी, इसको निश्चित आप लिख सकते हैं, ये sin थीटा होगी, a ओवर b ये हमारे पास बनेगी tan of थीटा। इसी तरह से फिर हमारे पास b by c आती है, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉल्ड cos थीटा। फिर b by a ये tan का रेसिप्रोकल होगा, इससे हम कहते हैं cot of थीटा, ये कोटेन ऑफ थीटा। फिर c over b ये cos का रेसिप्रोकल होगा, इससे हम कहते हैं secant of थीटा, और c over a ये sin का रेसिप्रोकल होगा, इससे हम कहेंगे cosecant of थीटा। तो ये हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज या 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होती हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan, इसी तरह से कोटेन थीटा, कोसेकेंट थीटा है, सेकेंट थीटा। तो आपके पास रेसिप्रोकल फंक्शंस भी होती हैं, जो क्या होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के रेसिप्रोकल होते हैं, जस्ट लाइक sin थीटा इक्वल होता है 1 बाय कोसेकेंट थीटा के, या आप लिख सकते हैं cosecant theta is equals to 1 by sin theta. It means sin and cosecant are reciprocals of each other. इसी तरह से आप बाकी भी लिख सकते हैं cos theta इक्वल होता है 1 by secant theta के, या आप लिख सकते हैं secant theta is equals to 1 by cos theta. So cos और secant भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। इसी तरह से आप बाकी इसमें tan और cot की भी रेशियो बना सकते हैं, tan होता है 1 by cot थीटा के, और cot थीटा होता है 1 by tan थीटा। सो इट मींस कि tan और cot भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं which are reciprocal to each other. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करेंगे, कौन से जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसको ऑर्डर में साइंस क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।